नमस्कार। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। और रविवार का जो हमारा विशेष एपिसोड होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी स्टोरी पे चर्चा की जाए जो पूरे सप्ताह सुर्खियों से थोड़ा सा अलग रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि संडे स्पेशल में हम ऐसी खबर पर चर्चा करते हैं जो पूरे सप्ताह सुर्खियों में बनी रही। लेकिन इस बार की खबर एक ऐसी खबर है, एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर धीरे धीरे शनै शनै डेवलपमेंट तो चल रहा है, लेकिन अब कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है इसके संकेत मिलने वाले हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। 2023 की शुरुआत में वहां पर चुनाव हुए थे और अभी बहुत जल्द 2.5 साल पूरे करने वाली है, यानी कि मध्यावधि में यह सरकार पहुंचने जा रही है। अब इस पूरे सिनेरियो में दोस्तों एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम बनकर आया है। आप सब लोग जानते ही हैं कि यहां पर जो खबरें हैं, ये खबरें आई थी कि यहां पर जो फार्मूला तय किया कांग्रेस ने कि 2.5 साल तो मुख्यमंत्री रहेंगे सिद्धरमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार। इसी शर्त पर डीके शिव कुमार बन गए थे डिप्टी सीएम। डीके शिव कुमार के पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद था, अभी भी उनके पास अध्यक्ष पद है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और पार्टी जीत कर आई थी। हालांकि चीफ मिनिस्टर पद के लिए दावा डीके शिव कुमार का तगड़ा बनता था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरमैया के साथ जाने का फैसला किया। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवार के जो बाकी लोग हैं, इनको लगता है कि सिद्धरमैया दलित बैकग्राउंड से आते हैं तो दलितों का फोकस किया जाए, जबकि डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं जो बड़ा पावरफुल समुदाय है, किसानों से जुड़ा हुआ, और जो समुदाय हमेशा यहां पर जनता दल एच.डी. देवगौड़ा और कुमार स्वामी की जो पार्टी है उसके साथ जाता रहा है। लेकिन पिछली बार डीके शिव कुमार के बारे में यह चर्चा चली कि शायद डीके शिव कुमार को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बाद जब उनको चीफ मिनिस्टर का भी पद मिलेगा तो वोकालिगा पूरा समुदाय चला गया था कांग्रेस की तरफ। हालांकि बीजेपी ने समझौता किया था जेडीएस के साथ कि वोकालिगा समुदाय उनके साथ आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीके शिव कुमार में पोटेंशियल दिखा वोकालिगा समुदाय को सीएम बनने का, तो ज्यादातर वोट उनकी तरफ चले गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। उन्हें हाईकमान ने कह दिया कि भाई 2.5 साल बाद आपको सीएम बना दिया जाएगा। अब 2.5 साल का समय नजदीक आने वाला है और सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धरमैया ने तरह तरह के प्रपंच फैलाने शुरू कर दिए हैं। सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया, पार्टी का इंटरनल अभियान जिसको कह सकते हैं। उन्होंने अभियान यह चलाया कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, यानी कि डीके शिव कुमार के पास कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी है और वो डिप्टी सीएम भी है, तो दोनों में से एक पद उनको छोड़ना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष पद है वो उन्हें छोड़ना चाहिए। अब देखिए, बात तो उनकी सही है, लेकिन हकीकत बात यह है कि डीके शिव कुमार ये जानते हैं कि डिप्टी सीएम रहते हुए वो उतने पावरफुल नहीं है जितना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो पावरफुल है। संगठन पर उनकी पकड़ है, टिकट मांगने के लिए भी लोग उनसे अप्रोच करेंगे, पार्टी हाईकमान भी जब चुनाव आएंगे तो उनसे ही संपर्क करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पद है किसी भी पार्टी में। अध्यक्ष पद, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इवन जिला अध्यक्ष के पद भी कुछ मामलों में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब पार्टी को किसी चुनाव वगैरह का सिलसिला शुरू होता है तो पार्टी सबसे पहले अध्यक्षों से ही अप्रोच करती है कि भाई आप बताइए किसको टिकट दिया जाना चाहिए। अब सिद्धरमैया लगातार यह अभियान चला रहे थे और इस अभियान में उनका जो है साथ दे रहे थे सहकारिता मंत्री उनके के.एन. राजन्ना। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया डीके शिव कुमार के खिलाफ कि साहब इन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो पार्टी की प्रदेश बॉडी है उसमें भी ये चर्चाएं चलाई गई और हाईकमान तक भी पहुंचाई गई, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई। सहकारिता मंत्री राजन्ना ने खुद यह स्वीकार कर लिया खुलेआम मीडिया के सामने कि प्रदेश में 48 राजनेताओं के साथ, इंक्लूडिंग राजन्ना, 48 राजनेताओं के खिलाफ हनी ट्रैप का एक टारगेट बनाया गया है और किसी ने एक षड्यंत्र किया है। हनी ट्रैप में नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई है जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। अब इस मामले ने भूचाल मचा दिया, विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी जो प्रतिपक्ष में है इसमें
उसने हंगामा किया और उन्होंने कहा कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए। पूरा हड़कंप मच गया और पूरी तरीके से जो सिद्धरमैया ने और राजन्ना ने अभियान डीके शिव कुमार के खिलाफ चलाया हुआ था, वो टोटल सारा जो उसका फोकस था वो शिफ्ट हो गया इस सेक्स स्कैंडल पर, इस हनी ट्रैप स्कैंडल पर। अब अभी पिछले 2 दिन में पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा था तो डीके शिव कुमार दिल्ली आए, पार्टी हाईकमान से मिले। गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं डीके शिव कुमार, राहुल गांधी बड़ा मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसमें डीके शिव कुमार ने पैसा पानी की तरह बहाया था और बहुत चीजें मैनेज करने में उनका कोई तोड़ नहीं है। कहीं पर भी चुनाव मैनेज करना हो तो डीके शिव कुमार कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब विधायकों की तोड़फोड़ शुरू हो गई थी मध्य प्रदेश में, तो उस समय विधायकों को सारे के सारे डीके शिव कुमार ले आए थे बेंगलोर में और उन्हें वहां पर अपने एक फार्म हाउस या किसी उसमें रिसोर्ट में रखा था। तो डीके शिव कुमार इन सब चीजों में बड़े मैनेज करने में बड़े सक्षम हैं। तो गांधी परिवार पर उनका बड़ा प्रभाव है, लेकिन गांधी परिवार को अब देखिए इसमें एक और भी पेंच है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से ही आते हैं, वो भी अपनी टांग अड़ाए रहते हैं। तो यह बताया जाता है कि डीके शिव कुमार जब अभी 2 दिन पहले दिल्ली आए तो उन्होंने पार्टी हाईकमान से बातचीत की और कहा कि बताइए अब मुझे कब आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। तो यह बताया जाता है कि पार्टी हाईकमान ने उनसे यह कह दिया कि भाई इस साल के आखिर में जिला और ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। लोकल बॉडी के चुनाव सारी पार्टियां, किसी भी प्रदेश की बात हो, जीतना चाहती हैं, क्योंकि अपने लोगों को सेट करने का वो एक बढ़िया माध्यम होता है। उससे पार्टी को पैसा भी खूब मिलता है, चंदा, ये सब फंडिंग भी खूब होती है। तो वो नहीं चाहते कि इस दौरान नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए और उसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़े। अब क्या किया जाए? डीके शिव कुमार से यह कह दिया गया है कि भाई अब तो जो भी कुछ होगा इन पंचायत चुनावों के बाद होगा। अब देखिए डीके शिव कुमार के खिलाफ मुहिम किस तरीके से चलाई जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सतीश जरकाहोली। सतीश जरकाहोली ने मीडिया के सामने बयान देने शुरू किए। उन्होंने मीडिया से यह कहा कि भाई केसी वेणुगोपाल जो पार्टी के संगठन महासचिव हैं एआईसीसी के और राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, कहा जाता है कि राहुल गांधी के बाद सबसे पावरफुल मैन वही हैं कांग्रेस में, उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद पार्टी बदलाव करेगी अध्यक्ष पद में। और 2024 का लोकसभा चुनाव हुए लगभग अब 1 साल होने जा रहा है। तो सतीश जरकीहोली का यह कहना है कि भाई अगर 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है तो नए अध्यक्ष का ऐलान अब हो जाना चाहिए और नए अध्यक्ष को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सके। और देखिए अगर डीके शिव कुमार को हटाया जाता है तो सतीश जरकीहोली खुद पीसीसी के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं, तो एक तरीके से सिद्धरमैया की पार्टी पर पकड़ बन जाएगी। और डीके शिव कुमार ये नहीं चाहते। डीके शिव कुमार ये चाहते हैं कि या तो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए वरना मैं तो दोनों पद ही रखने वाला हूं। एक तीसरा विकल्प भी है उनके पास, बीजेपी के साथ चले जाने का। इस पर भी आगे चर्चा करूंगा। जब जरकीहोली का यह बयान आया तो डीके शिव कुमार से भी कुछ मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, केपीसीसी का जो अध्यक्ष पद होता है ना वो कोई दुकान पे नहीं बिकता है और मीडिया में खुलेआम बयानबाजी करने से इसे हासिल नहीं किया जा सकता। आपको संगठन के लिए काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। और डीके का यह भी कहना है कि जो 2.5 साल का फार्मूला है, ओपनली वो नहीं कहते हैं लेकिन पार्टी हाईकमान से कहते हैं कि 2.5 साल का जो फार्मूला तय किया गया था उसके हिसाब से उन्हें नवंबर में सीएम बनना है। अब अगर ये कह रहे हैं कि आप पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा या सीएम बनाया जाएगा, तो वो इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत सेट किए हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सत्ता विभाजन इसी तरीके से होना था, इसलिए वो सीएम बने थे गहलोत साहब और सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन सचिन पायलट बीच में बागी हो गए क्योंकि अशोक गहलोत ने उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए। वो अपने विधायकों को लेकर बागी हो गए थे, कोरोना काल की आपको याद होगी। और उसके बाद अशोक गहलोत ने ना तो उनको डिप्टी सीएम बनने दिया और ना ही कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष बनने दिया। सेम यही कहानी है कर्नाटक वाली। और ऐसी ही कहानी हुई थी मध्य प्रदेश में,
ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जीत गए, सीएम बना दिया गया कमलनाथ को। अब दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया पावरफुल थे, वो अपने 22 विधायकों को तोड़ने में सफल रहे और कमलनाथ की सरकार गिरा दी। शिवराज सिंह चौहान सीएम बने और वो जो सारे के सारे विधायक अपने साथ लेकर आए थे सिंधिया, सबको बीजेपी के टिकट दिलवाए और उनमें से ज्यादातर को जिताकर सरकार बनवा दी। केंद्र में राज्यसभा सांसद बने और केंद्र में मंत्री बन गए और इस बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो 4 साल के अंदर ही सारी कहानी पलट दी। राजस्थान में सचिन पायलट ऐसा नहीं कर पाए, उनके पास नंबर्स नहीं थे। ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के पास थे, तो सचिन पायलट वो नहीं कर पाए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कर सकते थे। लेकिन कर्नाटक में डीके शिव कुमार ऐसा कर सकते हैं। अब यह पार्टी हाईकमान को तय करना है कि वो राजस्थान के तरीके से अपनी सत्ता खोना चाहती है यहां पर, या छत्तीसगढ़ की तरह से। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था, वहां पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में झगड़ा चल रहा था, सेम वही कहानी थी। वहां पर भी 2.5 साल वाली बात तय की गई थी, लेकिन वहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें वहां पर चेंज नहीं किया और वहां पर सरकारें गिरी। 5 साल बाद सरकार बदल गई, दोनों जगह बीजेपी सरकार में आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश में मध्यावधि बगावत हुई थी और आप जानते हैं कि बीच में ही लगभग 18-19 महीने के बाद ही कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। अब डीके शिव कुमार में इतनी ताकत तो है कि वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। और देखिए, उन्होंने अपना एक क्या कहना चाहिए कि ऑरा भी बनाकर रखा है पार्टी में। अभी देखिए, उन्होंने कई चीजें ऐसी की, जैसे महाकुंभ में स्नान कर लिया। कांग्रेस हाईकमान के तमाम कि कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का महाकुंभ में नहीं गया, अगर अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह 1-2 को छोड़ दिया जाए। लेकिन डीके शिव कुमार सहपरिवार गए और महाकुंभ में स्नान किया। उन्होंने अपने तेवर दिखाए और यही तेवर की वजह से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वहां भी ज्यादा से ज्यादा डिप्टी सीएम ही बन सकते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार को बीजेपी के साथ जाने से सबसे बड़ा फायदा एक ये होगा कि ईडी के जो मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं उसमें उन्हें राहत मिल सकती है। 4-5 साल पहले आपको याद होगा कि ईडी ने उनकी बेटी ऐश्वर्या, शायद नाम है उसका, उससे भी पूछताछ की थी। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पर, वो बड़ा चला था मेरा वीडियो। तो डीके शिव कुमार को कम से कम इन सब चीजों से तो राहत मिल सकती है और हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह 4-5 साल के बाद सीएम बनने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी के पास लीडरशिप का क्राइसिस है। येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा वहां पर है नहीं। और डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय के बड़े नेता हैं। वोकालिगा समुदाय पहले देवगौड़ा की पार्टी के साथ हुआ करता था, लेकिन देवगौड़ा के पोते का जो सेक्स स्कैंडल हुआ है उससे उनकी बड़ी ही किरकिरी हुई है। हालांकि उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बने थे, वो इस समय केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन एचडी कुमारस्वामी और डीके शिव कुमार में 36 का आंकड़ा है। वो कलिगा समुदाय के लिए वोट बैंक की लड़ाई है दोनों के बीच में। और कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री हैं और जब भी कर्नाटक में जाते हैं या कोई भी बात होती है तो डीके शिव कुमार पर टारगेट करते हैं। अभी कल ही के अखबार में उनका बयान छपा हुआ था डीके शिव कुमार के खिलाफ कि वो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, फलाना करवा रहे हैं, ढिमकाना करा है। उनका असली टारगेट है अपने वोकालिगा वोट को वापस लिया जाए। लेकिन आज की तारीख में जो देवगौड़ा का परिवार है उसके साथ वोकालिगा समुदाय जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वोकालिगा समुदाय अपना एक अलग रास्ता देख रहा है। वो बीजेपी के साथ जाना चाहता है, बशर्ते कि कोई बीजेपी में इस तरह का बड़ा नेता हो, जैसे कि बोम्मई बनाए गए थे, चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, लेकिन उनमें दम नहीं था। डीके शिव कुमार वो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर डीके बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कर्नाटक में कांग्रेस का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा लंबे समय यहां पर टिक नहीं पाएगी। और 2028 में सब जानते हैं कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। जो यहां पर ट्रेंड है, एक बार बीजेपी और एक बार वो। अब कांग्रेस हाईकमान को यह तय करना है कि वो अपनी सरकार यहां पर राजस्थान की तरीके से गंवाना चाहते हैं, यानी कि 5 साल बाद, या फिर मध्य प्रदेश की तरह कि अगर अभी डीके शिव कुमार बगावत कर दें और बीजेपी के साथ आ जाए तो हो सकता है बीजेपी 2028 के बाद डीके शिव कुमार के बारे में भी कुछ सोच ले। तो डीके शिव कुमार के पास बीजेपी में जाने के विकल्प खुले हैं।
और बीजेपी के साथ जाने में उनके पास फायदा ही फायदा है। कांग्रेस में रहने पर उनको कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस में रहने पर फायदा उनका तभी है जब उन्हें 2.5 साल के लिए सीएम बनाया जाए, और उसके मुझे चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार अब कर्नाटक में एक तलवार की धार पर चल रही है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। इसमें कितना समय लगेगा, कितने महीने लगेंगे, कहा नहीं जा सकता। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन 5 साल यह पूरे कर पाएगी सरकार सिद्धरमैया की, इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। सिद्धरमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जमीनें हड़पने के आरोप लगे, तरह तरह के आरोपों पर भी यह सरकार गिरती हुई चली जा रही है। तो इस तरीके से डीके शिव कुमार का दावा एक बार फिर पार्टी पर मजबूत बनता चला जा रहा है, और इसी वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ हाईकमान से कह दिया है कि अगर मुझे सीएम बनाओगे तो अध्यक्ष पद छोड़ूंगा, वरना नहीं। देखते हैं कर्नाटक में क्या होता है। कर्नाटक के इस दिलचस्प घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आगे भी हम वीडियो बनाएंगे इस पर। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।